हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो कि है आयनिक बॉन्ड। जैसे कि वर्ड आयनिक आपको बता रहा है कि इसमें आयंस बनेंगे। आयंस उस वक्त बनते हैं जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज़ करे। अगर एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर माइनस चार्ज आ जाता है और उसे कहा जाता है एनाइन, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसे कहा जाता है केटाइन। आयनिक बॉन्ड उस वक्त बनेगा जब एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा उसे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने पीरियोडिक टेबल से। आपने जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल में, इनकी ये टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं इन एलिमेंट्स की। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको लिथियम की, या फिर मैं एग्जांपल दे देती हूँ सोडियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था। इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ तो 1 2 एंड 3, तीन इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा। सोडियम की मैं बात करूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। आपको पता है सोडियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम भी उसे लूज़ कर देता है। ये है ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट्स की खसूसियत, इन्हें मेटल्स कहा जाता है। इसके बाद आप आ जाएं पीरियोडिक टेबल के लास्ट पे, एंड वाली साइड पे, जहाँ पे आपके आते हैं ग्रुप नंबर 15 टू 17। अब ये 15 टू 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्योंकि उनके पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। आयनिक बॉन्ड की जो एग्जांपल है ना बेटा, वो मैं आपको सोडियम क्लोराइड से समझाऊंगी। अब एक तरफ मैं ड्रॉ करूंगी सोडियम और दूसरी साइड पे मैं ड्रॉ करूंगी क्लोरीन। देखो जी, सोडियम को अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई सोडियम की। अब सोडियम ने क्या करना है, उसने एक इलेक्ट्रॉन, ये जो एंड वाला था 3s1 वाला, इसे लूज कर देना है, ये बाहर निकाल देगा। बाहर मैं ऐसे भी समझा देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1, 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। अब सोडियम ने क्या करना है, उसने अपने वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है। जब सोडियम ये आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, ये मेरा सोडियम, Na सोडियम का सिंबल, एरो का निशान लगाया कि पहले सोडियम ऐसे था और उसके बाद सोडियम क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, Na+E। एरो के बाद अगर आपने E लिखा हो तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो सोडियम के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इसलिए Na पॉजिटिव बन गया। अब Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो वो कुछ ऐसे होगी। Na पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 11 था, ऊपर प्लस का साइन आ गया। प्लस के साइन का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, पीछे रह गए 10। अब सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई 1s2 2s2 2p6। बस इतनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रहेगी और ये इसका आखिरी शेल बन जाएगा, ये वाला। ठीक है जी, ये तो हो गया सोडियम। इसके आगे हम चलते हैं क्लोरीन पे। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखूं, उसका एटॉमिक नंबर है 17। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। ये क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लोरीन ने क्या करना है, उसने अपने 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं जी। यहाँ पे उसने 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं। तो क्लोरीन ने, ये क्लोरीन था, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेना है। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा। मैंने एरो से पहले इलेक्ट्रॉन लगा दिया। एरो से पहले इलेक्ट्रॉन लगाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया गया। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्लोरीन पे आ जाएगा माइनस चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी जाए तो पहले एटॉमिक नंबर था 17, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये बन गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो बच्चा, आपको पता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सोडियम जिस पे प्लस साइन था और ये क्लोरीन जिस पे माइनस साइन था, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को नज़दीक खींचेंगे। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, इनके दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा इन दोनों के दरमियान, उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि